नमस्कार। आज हम एक बहुत ही व्यक्तिगत सफर पर बात करेंगे। वो सफर जो अकेलेपन की उस छुभन भरी एहसास से एकांत के सुकून तक जाता है। और इस पूरी चर्चा का आधार है रेणुका गवरानी की एक हिंदी किताब जिसका शीर्षक ही अपने आप में काफी कुछ कहता है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। अकेलापन मेरी कैद थी, एकांत मेरी आजादी है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये अकेलापन और एकांत असल में हैं क्या, इनमें फर्क क्या है, और सबसे जरूरी, कोई इस कैद जैसी लगने वाली चीज से आजादी की ओर कैसे बढ़ सकता है। मतलब ये बदलाव आता कैसे है। बिल्कुल। और किताब भी शायद यहीं से शुरू होती है ना, अकेलेपन के उस अनुभव से जिसे वो कहती हैं भावनात्मक कैद। हाँ, भावनात्मक कैद। ये सिर्फ मतलब फिजिकली अकेले होना नहीं है। नहीं, ये वो अंदर का खालीपन है, एक एहसास कि कुछ कमी है, कि आप शायद अधूरे हैं या खोए हुए हैं। और अक्सर ये एहसास क्या ये बाहरी दुनिया से जुड़ा होता है, जैसे रिश्तों से या दूसरों की उम्मीदों से? हाँ, काफी हद तक किताब भी इसी तरफ इशारा करती है। देखिए, हम अक्सर अपनी पहचान, अपनी खुशी, अपना मूल्य दूसरों की नजरों में, अपने रिश्तों में ढूंढते हैं। एक उम्मीद सी रहती है कि कोई और हमें पूरा कर देगा। समझे आप? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं या रिश्ते वैसे नहीं चलते जैसा सोचा था, वही वो मोड़ आता है जहां शायद इंसान थोड़ा रुक कर सोचने पे मजबूर होता है, आत्ममंथन की तरफ जाता है। अच्छा, तो यहीं से वो बदलाव शुरू होता है, अकेलेपन से एकांत की तरफ। हाँ, कह सकते हैं। जब बाहर जवाब नहीं मिलते तो इंसान अंदर झांकता है, और शायद तब ये महसूस होना शुरू होता है कि अरे, जिस शांति को, जिस होलनेस को मैं बाहर खोज रही थी, वो तो मेरे अंदर ही मौजूद है। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब एकांत फिर कोई मजबूरी नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही फर्क है। अकेलापन अक्सर एक परिस्थिति होती है जिसमें हम फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, पर एकांत वो एक चुनाव बन जाता है, एक सचेत फैसला। ये वो स्थिति है जब अकेले रहना बोझ नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है, सुकून देता है। तो ये एक तरह का एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण। बिल्कुल एम्पावरमेंट ही है, क्योंकि अब आप आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। एक तरह की निडरता भी आती है। अब आपकी खुशी या आपका वजूद इस बात पर उतना निर्भर नहीं करता कि आपके आसपास कौन है या कौन नहीं। आप अपने विचारों को ज्यादा ध्यान से सुन पाते हैं, अपने मन को बेहतर समझ पाते हैं। हाँ, खुद के साथ एक गहरा रिश्ता बनता है। किताब में इसे बहुत खूबसूरती से कहा गया है, खुद से दोस्ती करना। खुद से दोस्ती करना सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है शुरू में। हाँ, पर इसका मतलब गहरा है। जब आप खुद को समझते हैं, अपनी कमियों को, अपनी ताकतों को, और उन्हें स्वीकार करते हैं, जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं, तो आप असल में कभी अकेले होते ही नहीं। आप खुद अपने सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। और इस खुद से दोस्ती का असर क्या होता है, मतलब बाहरी दुनिया से रिश्तों पर? बहुत गहरा असर होता है। किताब बताती है कि जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, आत्म प्रेम महसूस करते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत वो कम हो जाती है। अच्छा, यानी दूसरों की तारीफ या आलोचना उतनी मायने नहीं रखती। फिर रखती है, पर उस तरह से नहीं। मतलब आपका आत्ममूल्य उस पर टिका नहीं होता। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, बाहरी आवाजों के परे। तो ये जो आत्म स्वीकृति है, ये सिर्फ मन की शांति नहीं लाती, बल्कि जीवन को एक दिशा, एक मकसद भी देती है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब आप बाहरी शोर से थोड़ा हटकर अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं ना, तो आपको ज्यादा साफ नजर आता है कि आपके लिए असल में क्या जरूरी है, आपके जुनून क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है। जीवन फिर दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की दौड़ नहीं रहता। हाँ, वो बाहरी दिखावे या अपेक्षाओं से हटकर अपने अंदर के सच के हिसाब से चलने लगता है, ज्यादा संतुलित, ज्यादा मीनिंगफुल। इसी को शायद किताब में कहा गया है एकांत आत्मा की स्वतंत्रता है। और सुना है कि लेखिका ने ये सब बातें बहुत ही सरल भाषा में लिखी हैं, जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो। जी, भाषा बहुत आत्मीय है, कोई भारी भरकम उपदेश नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने सच्चे अनुभव, अपनी यात्रा साझा कर रही हैं, और यही पाठक को जोड़ता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें, तो मुख्य संदेश क्या निकलते हैं इस किताब से? पहला तो यही कि अकेलापन एक स्थिति हो सकती है, पर एकांत एक चुनाव है, एक ताकत है। दूसरा कि खुद को समझना दूसरों को समझने से पहले जरूरी है। हाँ, और तीसरा, आत्म प्रेम बाहरी मान्यता की जरूरत को कम करता है, और एकांत वो आत्मा की स्वतंत्रता है। और आखिर में एक सशक्त जीवन असल में आत्मनिर्भरता से ही आता है।
और ये आत्मनिर्भरता एकांत में खुद को खोजने से मिलती है। बहुत खूब। तो ये है रेणुका गौरानी किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का सार। जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर कोई व्यक्ति सच में एकांत को अपनाना सीख ले, उसे अपनी शक्ति बना ले, तो रोजमर्रा की जिंदगी में उसके रिश्तों पर, बाहरी उम्मीदों पर और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के उसके तरीके पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है। इस गहरे सवाल के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।